Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. So ये व्लॉग है थर्सडे का एंड टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ डिड माय फर्स्ट वीक गो एंड इसमें क्या क्या होमवर्क मिला, क्या क्या काम है एंड क्या क्या चीज़ें करनी है इफ़ यू आर ए जेई एस्पिरेंट एंड तुमको बोर्ड्स के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करना है तो तुमको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आई वोक अप एट 5 AM, सबसे पहले रिविजन वगैरह करा, देन उसके बाद 8 बजे से आई मेड माई टू डू लिस्ट एंड दीज आर सम नोटबुक्स दैट आई गॉट अ फ्यू डेज बैक। तो ये एक्स्ट्रा नोटबुक्स चाहिए थी मेरे को फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इसकी जो थिकनेस थी बिल्कुल सही थी, तो मैंने 3 ये वाली ली फैबर कैसल की। देन उसके बाद जो फार्मूला नोटबुक वाली जो पतली पतली नोटबुक्स होती हैं वो ली, क्योंकि हमारे फिज़िक्स के सर ने बोला हुआ है कि एक जगह सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और फार्मूलाज लिख के रख लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ताकि तुम लोग एक बार देख लो एंड तुमको रिवीजन हो जाए, जैसे कुछ गलती ना हो। सो मैंने ये करा इनको। देन उसके बाद लेबल करना स्टार्ट कर दी कि किस किस सब्जेक्ट की नोटबुक है ये और किस ग्रेड की है। 11th की एंड 12th की। 11th की मैंने बनाई थी पर वो फॉलो नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें एक आधे चैप्टर के ही फार्मूला नोट्स हैं, बाकी नहीं है। तो आई स्टार्टेड ऑफ बाय लेबलिंग दैम। सो मैंने इनको लेबल कर दिया एंड दीज आर द नोटबुक्स। इनके कवर पेजेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं एंड ये नोटबुक्स पे काफ़ी इनके पेजेस काफ़ी स्मूथ एंड पतली सी नोटबुक्स है, तो या दे विल बी ईजी टू कैरी एज वेल। सो बिफोर गोइंग फर्दर, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट JEE टेस्ट सीरीज, दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन। एंड अब अप्रैल सेशन भी स्टार्ट होने वाला है विद इन जस्ट फ्यू डेज, तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। एंड मॉक टेस्ट देने के लिए JMPP 2025 प्रेडिक्टर पेपर वीडियो सोल्यूशन टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़। इसमें तुमको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पार्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोनस टेस्ट, उसके बाद हाउ टू रिवाइज फॉर JEE मेंस एंड हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि तुम अपने टेस्ट से 100% आउटपुट निकाल सको। उसके बाद अगर तुमको डाउट रह जाता है तो तुमको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो तुम माई डाउट्स में जाकर उसको पोस्ट कर सकते हो एंड योर डाउट विल बी रिजॉल्व विद इन सेकेंड्स। उसके बाद तुमको एक पूरा शेड्यूल भी मिल जाएगा तुम्हारे टेस्ट से रिलेटेड, कौन कौन से चैप्टर्स का टेस्ट होगा, पार्ट वाइज टेस्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट कब हैं, फुल टेस्ट कब हैं। एंड उसके बाद बोनस में यू विल गेट 92 प्रीवियस ईयर JEE मेंस पेपर in CBT mode, which is like one of the best things that you can find in a test series if you are preparing for JEE April attempt or JEE mains 2026. So use the link given in my description box and use my coupon code Anika for extra discount. तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद आई बिगैन विद माई होमवर्क एंड यू माइट बी वंडरिंग कि आज मैं अपने रूम में क्यों नहीं पढ़ रही। तो मेरे रूम की जो लाइट है वो ख़राब हो चुकी है, आई डोंट नो हाउ, कि अभी ही लगवाई थी हमने 10-15 दिन पहले नई लाइट। इसकी लाइट थोड़ी तेज़ होती है पर वो अचानक से ख़राब हो गई, मे बी कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ होगा जो मेरे रूम की लाइट ख़राब होगी एंड बाहर ड्राइंग रूम की भी लाइट ख़राब होगी, दोनों साथ में। सो या एनीवेज उसको ठीक करवाने के लिए हमने इलेक्ट्रीशियन भैया को बोला था कि आने के लिए, बट वो आएंगे 2 बजे, तो तब तक तो आई कांट सिट आइडल। सो डिसाइडेड टू रीड एंड रिवाइज केमिस्ट्री एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक के सॉल्युबिलिटी के वो करने के लिए। एंड आई थिंक जो क्वेश्चंस तुम्हारे सर तुमको बताते जा रहे हैं स्टेप 2 में से या स्टेप 3 में से, स्टेप 1 में से, ये एक्सरसाइज में से, उनको तुमको साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। इससे तुम्हारा मॉड्यूल भी टाइम पे कंप्लीट होता जाएगा एंड तुमको जो रीडिंग वगैरह का वर्क है वो भी साइड बाय साइड करते रहो। एंड जो लर्निंग वर्क सर कहते हैं कि ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करना ज़रूरी होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई 11th, क्योंकि कोई कभी कभी प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, पर अब बहुत कोशिश कर रही हूँ कि प्रोकास्टिनेट ना करूँ। सो लेट्स सी कितने दिन तक ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है। सो उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मैं वापस करने लगी थी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट के बचे हुए थे PYQ से, न्यूमेरिकल वाले, वो करे। देन उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई मैथ्स का होमवर्क एंड मैथ्स में मेरे को आ रही है सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी। सो ये मेरे को चैप्टर पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन एंड फंक्शंस, 11th का भी 12th का भी। बेसिकली 12th का में ज़्यादा दिक्कत है, 11th वाला पार्ट तो फिर भी मेरा क्लियर है, बट एनीवेज वी आर गोना डू दैट, क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है एंड उसका भी वीडियो मैं जल्दी डाल दूँगी, बेसिकली मोस्ट प्रॉबेबली ऑन वेडनेसडे इफ़ आई गेट टाइम। तो दिस इज़ द होमवर्क दैट आई डिड एंड मैं जब भी होमवर्क करती हूँ तो होमवर्क नोटबुक ले जाती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कभी भी कौन से सर होमवर्क नोटबुक मांग ले एंड जब नहीं होती है फिर हमको
एज पनिशमेंट खड़ा रहना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, बट हाँ ऐसा कुछ डांट नहीं पड़ती है, बस समझाते हैं। एंड मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है कि जब मेरा होमवर्क हो भी चुका होता है बट मैं नोटबुक नहीं लेके जाती एंड उसके लिए मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने स्टेप 1 को स्टेप 2 करा, जितने क्वेश्चंस मुझसे हुए उतने मैंने करे। 15-20 क्वेश्चंस हुए थे मुझसे मैथ्स के, तो मैंने वो कंप्लीट करे। एंड देन उसके बाद मैंने अपना मॉड्यूल एंड सब कुछ बैग अपना पैक कर लिया था। एंड मैंने मैथ्स का भी दोनों नोटबुक्स रख लिए थे। एंड यूजुअली चेक जो करते हैं हमारे सर, वो फिज़िक्स वाले सर करते थे 11th में, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले सर नहीं करते थे। सो इसीलिए अब मैं फ़िज़िक्स का भी होमवर्क नोटबुक हमेशा रखती हूँ अपने बैग में। सो एनीवेज़ इट वॉज 2:20 एज आई शोड यू द टाइम। मैंने अपना बैग पैक करना स्टार्ट ही किया था कि इलेक्ट्रीशियन वाले भैया आ गए। देन मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि मम्मी का ऑफिस चल रहा था, कि बताना पड़ा कौन सा रूम है एंड क्या खराबी हुई है। तो उसमें मेरा आधा घंटा चला गया क्योंकि लाइट फिक्स ही नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद आई केम बैक एंड मैंने अपना बैग दोबारा पैक करना स्टार्ट करा। एंड जो सारा इंपॉर्टेंट सामान था, सारी मॉड्यूल्स थे, वो सब रखे। एंड आज मेरे को टी शर्ट भी एक्सचेंज करवाने थे, थिंकिंग यार आज हो जाएंगे, बट आज भी नहीं हुई क्योंकि आज जब मैं गई एडमिन रूम में तो कोई टीचर नहीं था वहाँ पे, क्योंकि लंच ब्रेक था, तो मे बी देवर समवेयर एल्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब छोड़ो, बाद में कराएंगे जब टाइम मिलेगा। बार बार मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डाउट वगैरह पूछना होता है, उसमें पूरा टाइम चला जाता है ढूंढने में कि कौन सा फ्लोर है, क्या नहीं है। तो एनीवेज़ अपना बैग पैक करा मैंने, पाउच रखा एंड हेडफोन्स मेरे बैग में हमेशा रहते हैं, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता चलता। देन आई हैड माई लंच एंड 3:30 पे मैं आ गई थी नीचे एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई वैन। एंड आज वैन काफ़ी लेट हो गई थी, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। एंड देन वी स्टार्टेड स्टडिंग एंड हमारा फर्स्ट पीरियड था मैथ्स का। देन उसके बाद हुआ था केमिस्ट्री। एंड आज घर आते आते 9 बज गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। 9 बजे तक हम घर पहुँचे थे। देन उसके बाद आई हैड सम स्वीट्स, तो ये मैंने खाई क्योंकि आई वॉजेंट फीलिंग वेल। तो मम्मी ने बोला पहले कुछ मीठा खा लो, क्योंकि शुगर वगैरह लो हो जाती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये खा लिया। देन उसके बाद आई हैड सम नमकीन, आई हैड माई डिनर। एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट सो गई थी, क्योंकि हमें यूजुअली जो 15 मिनट का रास्ता होता है जो दोपहर में लगता है, उसमें आज हमको 1.5 घंटा लग गया शाम को आते टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था आज। आई डोंट नो किस चीज़ का जाम था आज, तो वैसे भी थर्सडे था, यूजुअली फ्राइडे को होता है एंड सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा जाम होता है, बट हाँ यहाँ पे जाम थोड़ा रहता ही है। तो आज आई रीच एट 9 PM एंड उसके बाद मैंने अपना डिनर वगैरह करा, खाया एंड थोड़ा सा रिवाइज़ करा। देन मैं सो गई कि आई वॉज रियली टायर्ड। एंड जो बाकी का जो प्लान वगैरह था वो मैंने बनाया एंड आई शेयर्ड इट विद यू एज वेल। एंड दोज हु आर आस्किंग फॉर 12th के चैप्टर्स, वो आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर कर रखा है बहुत बारी, सो यू कैन चेक दोज आउट। एंड मेरा जो प्लान है वो भी यही है, बस जो होमवर्क है वो करो एंड जो चैप्टर्स अभी सर कह रहे करने को वो करने हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ज़्यादा बर्डन नहीं करनी, क्योंकि 11th भी पढ़ना है साथ साथ। एंड यूजुअली 11th में वीकेंड्स पर ही पढ़ती हूँ। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट। बाय, टेक केयर।